कहानी की शुरुआत होती है साल 1963 से, जहां पर फोर्ड कंपनी की कार सेल्स काफी कम हो चुकी है, जिससे फोर्ड कंपनी के ओनर हेनरी फोर्ड सेकंड काफी परेशान होते हैं। वो अपने वर्कर्स से कहते हैं, कुछ दिनों में ये कंपनी बंद हो जाएगी। अगर तुम लोग अपनी जॉब बचाना चाहते हो तो मेरे पास आइडिया लाओ। वहीं फोर्ड कंपनी का एग्जीक्यूटिव ली सभी को सजेस्ट करता है, क्यों ना हम भी फेरारी की तरह रेसिंग में पार्टिसिपेट करें। फोर्ड के सीनियर एग्जीक्यूटिव लियो को ये बात बेकार लगती है। वो कहता है, फेरारी एक साल में जितनी कार्स बनाता है हम एक दिन में बनाते हैं। इस बात पर ली कहता है, बात यहाँ कार्स बनाने या बेचने की नहीं है। जब भी फेरारी कोई रेस जीतती है तो उसका नाम होता है, एक ब्रांड वैल्यू होती है। फिर जब भी कोई फेरारी की कार खरीदता है तो खुद को भी उस जीत का हिस्सा मानते हैं। अगर फोर्ड ला मान रेस को जीतता है जो 24 घंटे की होती है तो आगे आने वाली जनरेशन भी फोर्ड को खरीदना पसंद करेगी। लियो कहता है, फेरारी जैसी टीम बनाने के लिए हमें सालों लग जाएंगे। ली कहता है, फेरारी का अभी दिवाला निकल चुका है। उन्होंने अपना सारा पैसा नई कार्स बनाने में लगा दिया है। हम चाहें तो उनकी कंपनी खरीद सकते हैं। हेनरी फोर्ड सेकंड को ये आइडिया पसंद आता है, इसलिए वो अपनी टीम को इटली भेज देता है, जहां पर फेरारी कंपनी होती है। जिसके बाद ये लोग फेरारी के मालिक एंजो फेरारी से मिलते हैं। ली बताता है, हम आपके 90% शेयर्स खरीदना चाहते हैं, जिसके बाद फोर्ड का फेरारी पर पूरा कंट्रोल होगा। एंजो फेरारी पूछता है, इसके बाद क्या फेरारी ला मान रेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी? ली हाँ कहता है, जिस पर एंजो को बहुत गुस्सा आता है। वो इनकी इंसल्ट करने लगता है। वो फोर्ड की टीम से कहता है, जाओ अपनी बदसूरत फैक्ट्री में अपनी बेकार कार्स बनाओ और अपने बेवकूफ बॉस से कहना उसका दिमाग बेकार है। वो कभी भी अपने दादा हेनरी फोर्ड जैसा नहीं बन सकता। फोर्ड की टीम ये बात हेनरी को बताती है, जिसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर हेनरी कहता है, बेस्ट से बेस्ट कार इंजीनियर्स और रेसिंग पायलट की टीम खड़ी करो। फोर्ड भी लामान रेस में हिस्सा लेगी और फेरारी को उसकी औकात दिखाएगी। जिसके बाद ली कैरोल शेल्बी के पास जाता है, जो एक कार डिजाइनर था। साथ ही वो कार रेसिंग पायलट भी होता है, जिसने 1959 में ला मान रेस भी जीती थी। उस टाइम उसकी कार में आग भी लग गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो आगे भी रेसिंग करना चाहता था, लेकिन हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से डॉक्टर ने उसे रेसिंग करने से मना कर दिया था। अब फोर्ड कंपनी उसके साथ काम करना चाहती है। ली बताता है, ला मान रेस 9 महीने बाद है। शेल्बी कहता है, 9 महीनों में ये काम करना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो काफी टैलेंटेड है, जिसका नाम केन माइल्स है, जो शेल्बी का दोस्त है, जो मैकेनिकल इंजीनियर के साथ एक रेसिंग ड्राइवर भी होता है। शेल्बी उससे कहता है, तुम फोर्ड के ड्राइवर बनोगे, लेकिन केन साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है फोर्ड का स्टाफ बहुत सेल्फिश है। लेकिन शेल्बी उसे मना लेता है। फिर ये दोनों लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाते हैं, जहां पर माइल्स फोर्ड की GT40 MK को टेस्ट करता है, जिसमें उसे बहुत सारी खामियां दिखती हैं। अगले दिन हम देखते हैं माइल्स की वाइफ इस बात से बहुत नाराज है कि माइल्स फिर से रेसिंग करेगा, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को नहीं खोना चाहती। लेकिन जब माइल्स बताता है कि इसके लिए हर दिन उसे $200 मिलेंगे और बाकी खर्चा सब कंपनी करेगी, तो उसकी वाइफ मान जाती है, क्योंकि माइल्स का गैराज पहले ही बिक चुका है और अब उसका घर भी खतरे में है। फिर जब माइल्स और शेल्बी कार को टेस्ट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ फोर्ड कंपनी का सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है। वो बताता है, लमान रेस काफी नजदीक है, इसलिए फोर्ड केन माइल्स को नहीं उतारेगी, क्योंकि फोर्ड एक भरोसे का नाम है और केन माइल्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बहुत चिल आदमी है। अगर मीडिया के सामने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। शेल्बी को ये बात पसंद नहीं आती और वो कहता है, केन माइल्स बहुत टैलेंटेड आदमी है, उसने इस कार को बनाने के लिए अपनी जी जान लगा दी। लेकिन लियो को कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर जब वो माइल्स को ये बात बताता है तो माइल्स को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो शेल्बी से कुछ नहीं कहता। बस इतना कहता है, ड्राइवर को बोलना गियर बॉक्स का ध्यान रखना, वो ओवरहीट हो सकता है। और मैच में भी यही होता है, फोर्ड की सारी कार्स हार जाती हैं। हेनरी फोर्ड सेकंड इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होता। वो शेल्बी को बुलाता है। शेल्बी बताता है, भले ही हमारी कार्स हार गई हों, लेकिन रेस के टाइम हमारी कार ने 218 माइल्स प्रति घंटा की स्पीड टच की है, जो अपने आप में ही एक हिस्ट्री है। और फेरारी का मालिक एंजो फेरारी को भी समझ आ जाता है कि फोर्ड पूरी तैयारी के साथ फेरारी को रेस में टक्कर देगा। वहीं शेल्बी माइल्स के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे कार को इम्प्रूव करने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। माइल्स मना कर देता है। जब शेल्बी माफी मांगता है तो माइल्स उसे पंच मारता है, जिसके बाद इन दोनों की दोस्ती वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। माइल्स शेल्बी की मदद करने मान जाता है। फिर जब वो कार को टेस्ट कर रहा था, तभी कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं। उसकी कार बैरियर से टकरा जाती है, जिससे एक
विस्फोट होता है, लेकिन माइल्स की किस्मत अच्छी होती है, इसलिए वो बच जाता है। फिर साल आता है 1966। फोर्ड कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव लियो को रेस डिवीजन का हेड बना दिया जाता है। मतलब अब भी माइल्स रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। शेल्बी उसे एक रूम में लॉक कर देता है और फोर्ड के ओनर हेनरी फोर्ड को बताता है, हमने फोर्ड GT40 MK में काफी इंप्रूवमेंट्स की हैं और अब इसका नाम है फोर्ड GT40 MK2। शेल्बी हेनरी फोर्ड को एक टेस्ट ड्राइव पर ले जाता है। ये कार पिछली वाली से भी ज्यादा तेज होती है, जिससे डरकर हेनरी फोर्ड रोने लगते हैं। शेल्बी कहता है, अगर आपको ला मान रेस जीतनी है तो आपको माइल्स की जरूरत है। हेनरी फोर्ड मना कर देता है। शेल्बी कहता है, आप माइल्स को 24 आवर्स डेटोना रेस में भेजिए, अगर वो जीत गया तो उसे ला मान रेस में पार्टिसिपेट करने देंगे। हेनरी कहता है, अगर वो हार गया तो? शेल्बी कहता है, अगर ऐसा हुआ तो मेरी कंपनी पर आपका राज होगा। शेल्बी माइल्स के लिए बहुत बड़ा रिस्क ले रहा होता है। हेनरी मान जाता है। फिर अगले दिन डेटोना रेस में फोर्ड की 2 टीमें होती हैं, पहली शेल्बी की और दूसरी की नैस्कार की। स्टार्टिंग में केन माइल्स कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा था, क्योंकि वो कार को 6000 RPM पर चला रहा था। ये देखकर शेल्बी एक बोर्ड पर चौक से 7000 RPM लिखता है और रोड के साइड में खड़ा होता है। जब माइल्स ये देखता है तो अपनी सच्ची पावर दिखाता है और एक के बाद एक कार्स को पीछे छोड़ देता है और रेस जीत जाता है। कंपनी का सीनियर एग्जीक्यूटिव लियो खुश नहीं होता। फिर जब हेनरी फोर्ड को पता चलता है तो वो बहुत खुश होता है। फिर माइल्स, शेल्बी और बाकी सब पार्टी करते हैं और अब वो दिन भी आ जाता है जिसका इंतजार सबको था, यानी ला मान रेस का। रेस शुरू होती है, लेकिन शुरुआत में ही माइल्स की कार का दरवाजा खराब हो जाता है। फिर जब वो पहला लैप पूरा करके आता है तो उसके दरवाजे को हथौड़े से ठीक किया जाता है और वो दूसरे लैप के लिए निकल जाता है। अब केन माइल्स की कार हवा से बातें कर रही होती है। वो एक लैप को 3 मिनट 34 सेकंड में पूरा करता है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कई घंटे कार चलाने के बाद वो रेस्ट करता है। वहीं फेरारी की कार्स जो लीड कर रही थी, उनमें से एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो रेस से बाहर हो जाती। फिर जब माइल्स की बारी आती है, रात हो जाती है, साथ ही बारिश भी, लेकिन माइल्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन तभी उसकी कार के ब्रेक्स फेल हो जाते। जब वो अपनी टीम के पास आता है तो टीम ब्रेक्स बदलने में लग जाती। फेरारी वाले इस पर ऑब्जेक्शन करते हैं कि आप ब्रेक्स नहीं बदल सकते। इस बात पर माइल्स और शेल्बी ऑब्जेक्शन करते हैं, अगर ऐसा कोई रूल है तो हमें बताओ। असल में ऐसा कोई रूल नहीं था। फिर फेरारी की कार आती है, उनकी टीम टायर्स बदलना शुरू कर देती है। हम देखते हैं एंजो फेरारी अपनी टीम की परफॉर्मेंस से बिल्कुल खुश नहीं है। फेरारी की कार निकल जाती है। माइल्स की कार के भी ब्रेक्स बदल दिए गए थे, इसलिए माइल्स भी रेस में वापसी करता है, लेकिन फेरारी अब भी उससे आगे है। शेल्बी एक नट को चुपके से फेरारी की टीम के पास फेंक देता है। फेरारी की टीम जब देखती है तो उन्हें लगता है हमने कोई नट लगाना भूल गए हैं। फिर हम देखते हैं माइल्स फेरारी की कार को चेज कर रहा था। एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों कार्स आमने सामने होती हैं। फेरारी का ड्राइवर आगे जाने के लिए अपनी कार को फुल स्पीड करता है, जिससे उसका इंजन खराब हो जाता है और अब फेरारी की सारी कार्स रेस से बाहर होती हैं। अब फोर्ड की तीनों कार्स रेस में होती हैं और सबसे आगे केन माइल्स की कार। फोर्ड का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आता है, जो माइल्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो हेनरी फोर्ड सेकंड से कहता है, क्यों ना फोर्ड की तीनों कार्स एक साथ लाइन क्रॉस करें, जिससे एक हिस्टोरिकल मोमेंट बने। लेकिन इसके लिए माइल्स को अपनी स्पीड कम करनी होगी, क्योंकि वो बहुत आगे है। हेनरी फोर्ड को ये आइडिया पसंद आता है, जिसके बाद लियो शेल्बी के पास आता है और बताता है मिस्टर फोर्ड चाहते हैं कि माइल्स अगले लैप में कार स्लो चलाए, ताकि दूसरे ड्राइवर्स बराबरी में आ सके। शेल्बी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो लियो को भगा देता है। केन माइल्स जो अपने दूसरे लैप का इंतजार कर रहा था, जब वो शेल्बी और लियो को साथ देखता है तो पूछता है क्या हुआ। शेल्बी बताता है मिस्टर फोर्ड चाहते हैं कि अगले लैप में तुम कार स्लो चलाओ, ताकि तीनों कार्स एक साथ लाइन क्रॉस करें और उन्हें एक जबरदस्त पिक्चर मिल सके, लेकिन तुम वही करना जो तुम्हारा मन कहे। जिसके बाद माइल्स अपने दूसरे लैप के लिए निकल जाता है। स्टार्टिंग में तो वो कार को बहुत तेज चलाता है, लेकिन फिर कार को स्लो कर देता है। जिसके बाद फोर्ड की तीनों कार्स एक साथ लाइन क्रॉस करती हैं, जो एक हिस्टोरिकल मोमेंट होता है। रेस खत्म होने के बाद ड्राइवर्स की तरफ सारे लोग आने लगते हैं ताकि उन्हें बधाई दे सकें, लेकिन क्राउड माइल्स की तरफ नहीं, बल्कि दूसरे ड्राइवर मैक्लेरन की तरफ जाती है, क्योंकि उसके पॉइंट्स माइल्स से अच्छे होते हैं। शेल्बी लियो के पास जाता है और कहता है तुम्हें ये सब पहले से पता था ना। असल में लियो ने
ये जानबूझकर किया होता है। माइल्स इस चीज से काफी शॉक होता है, लेकिन वो शेल्बी से कुछ नहीं कहता। उसकी जगह माइल्स शेल्बी से कहता है, तुमने मुझे इस रेस में हिस्सा लेने का मौका दिया, मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अगले साल हम लोग फिर से इस रेस में पार्टिसिपेट करेंगे, एक और भी जबरदस्त कार के साथ। 2 महीने बाद हम देखते हैं माइल्स एक कार की टेस्ट ड्राइव ले रहा था, तभी उसकी कार के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं, जिससे कार का काफी बड़ा एक्सीडेंट होता है, जिसमें केन माइल्स की डेथ हो जाती है। 6 महीने बाद शेल्बी माइल्स के घर जाता है, जहां बाहर वो उसके बेटे से मिलता है। शेल्बी उससे कहता है, तुम्हारे डैड एक बहुत ही बेहतरीन ड्राइवर थे। साथ ही वो उसे माइल्स की रेंच भी देता है, जिसे माइल्स ने एक बार शेल्बी पर फेंका था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।